हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइस, कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो आरबीएससी 8th क्लास का मॉडल पेपर है इंग्लिश का, पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो ये मॉडल पेपर है वो कहाँ से डाउनलोड करें, क्योंकि आपके पास जो भी ब्राउजर है उसमें आप सर्च करोगे आरबीएससी 8th क्लास मॉडल पेपर, ठीक है, 2024। तो वहाँ पे जैसे आप सर्च करोगे तो वहाँ पे क्या रहेगा, कई बार कई लिंक ओपन हो जाएंगे आपके सामने और आप पहचान भी नहीं पाओगे। देखिएगा, जैसे ही वहाँ पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे 2023 का जो पेपर है उसी को एडिट करके वहाँ पे 24 कर रखे होंगे। तो उनसे थोड़ा अवॉइड करना। ओरिजिनल पेपर मैं आपको दे रहा हूँ, ब्लूप्रिंट इसी के बेस पे आपका रहने वाला है। पूरे सब्जेक्ट की पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का क्या मिलेगा, लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। लिंक पे जाना है और ज्वाइन हो जाना है। अगर आपके पास टेलीग्राम का ऐप नहीं है तो वो डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद में क्या करना है, ज्वाइन करना है। पूरी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये तो इंग्लिश का मैं अभी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। आप जानते होंगे कि मैं क्या पढ़ाता हूँ इस चैनल के ऊपर। और जैसे कि आपको जिस भी सब्जेक्ट की रिक्वायर है, चाहे मैथ हो, इंग्लिश तो मैं ही है हूँ, ठीक है। यहाँ पे साइंस से रिलेटेड आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, संस्कार, और ये जितने भी मॉडल पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज इंग्लिश का जो भी मॉडल पेपर है, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, टाइमिंग वगैरह देख लेना बेटा। 80 मार्क्स का पेपर रहने वाला है और टाइमिंग यहाँ पे 2 hours 30 minutes का पेपर आपका रहने वाला है। पार्ट फर्स्ट में आपके पास में एमसीक्यू रहने वाले हैं। एमसीक्यू जानते हो ना बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन वाले क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, यानी जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आपको चूज करना है। तो वी शुड वॉश ओवर हैंड्स, वी शुड वॉश ओवर हैंड्स ईटिंग फूड। अब ईटिंग फूड, अभी यहाँ पे हर टॉपिक का नाम बता रहा हूँ कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, प्रीपोजिशन का है, ठीक है। तो वी शुड वॉश ओवर हैंड्स ईटिंग फूड, हमें भोजन खाने के बाद हाथ धोने चाहिए या पहले धोने चाहिए, बताओ। वी शुड वॉश ओवर हैंड्स ईटिंग फूड, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन। अब देखिएगा यहाँ पे कई प्राणी ऐसे होंगे सर कि हम हाथ बाद में भी धोते हैं पहले भी धोते हैं, लेकिन लॉजिक ये लगाना है खाना खाने से पहले हाथ धोना है, ठीक है ना। बिफोर यूज करना है, क्योंकि खाना खाने के बाद चाहे आप हाथ धो या नहीं धो वो लॉजिक नहीं है, क्योंकि कई बार चम्मच से भी खा लेते हैं। तो वैसे उस हिसाब से देखिए तो यहाँ पे बिफोर रहेगा, ठीक है ना। आफ्टर यहाँ पे करेक्ट नहीं रहेगा लॉजिक के बेस पे। अब ऐसे बोलेगी सर अगर हम चम्मच से खा रहे तो हाथ धोने की क्या आवश्यकता है, तो थोड़ा यहाँ पे अपने हिसाब से देखना है, क्योंकि इसमें बिफोर करेक्ट माना गया है। नेक्स्ट, सीता कैन रीड इंग्लिश नोवेल। नोवेल का मतलब होता है उपन्यास। इज वेरी इंटेलिजेंट। बताइएगा, ये टॉपिक है प्रोनाउन से रिलेटेड। कौन से टॉपिक से रिलेटेड है बेटा, प्रोनाउन से रिलेटेड है, तो जवाब दो। सीता कैन रीड इंग्लिश नोवेल। अब सीता आई है ना यहाँ पे, अब सीता के लिए प्रोनाउन क्या यूज होगा बताइएगा। अब सीता लड़की है ना, अब लड़की के लिए बेटा यहाँ पे सी आएगा। अब तुम यहाँ पे भूल के हर यूज कर लिए मान लो, तो हर ऑब्जेक्ट भी होता है एडजेक्टिव भी होता है। अब यदि हर एडजेक्टिव है, सपोज दैट, ठीक है, अगर ये हर एडजेक्टिव होता तो हेल्पिंग वर्ब डायरेक्टली लेता नहीं है। और सेंटेंस में यदि हर ऑब्जेक्ट मानते तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू नहीं होता है। इतना तो पढ़ा होगा ना, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है और एडजेक्टिव भी हर ही होता है, जैसे ही, हिम और हिज। जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ रखे हैं उनको ये टेबल अच्छे से याद करवा रखा हो। नेक्स्ट, नेहा वॉन्ट्स ए न्यू ड्रेस सो सी गो टू द मार्केट टुमारो। थोड़ी तबीयत खराब है बेटा जी, जवाब देना है। नेहा वांट्स ए न्यू ड्रेस, यानी नेहा को एक न्यू ड्रेस चाहिए, सो इसलिए सी गो टू मार्केट टुमारो, इसलिए वो मार्केट जाना चाहती है। बताइएगा। अब देखिएगा यहाँ पे सी है,
सी के बाद में गो है और गो के साथ में यहाँ पे टू है तो आउट तो आएगा नहीं। तुम ऐसे मत समझ लेना कि सर आउट के बाद में टू आता है, बेटा आउट के बाद में डायरेक्टली यहाँ पे क्या दे रखा है, वर्ब है, तो ये कट हो गया। इसके बाद में बताइएगा बेटा नीड और गो ये भी एक साथ नहीं आता है ना, और टुमारो की बात हो रही है तो ये यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो आउट टू होता तो आउट टू एक साथ आता, ये अलग अलग है, बीच में ये देखिए गो वर्ब आ चुकी है, फंस जाओगे बेटा। नीड वर्ब है यहाँ पे, मान लो सपोज दैट मॉडल भी मान दे तो नीड और नीड के बाद में यहाँ पे डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो वो होता नहीं है। नेक्स्ट और पढ़ रखे होंगे विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स हैज डिफरेंट साउंड। बताइएगा, ये वाला टॉपिक भी आपके आने वाला, देखिएगा ये थर्ड क्वेश्चन तो मॉडल से रिलेटेड है, ये प्रोनाउन से रिलेटेड हो गया, ये प्रीपोजिशन से। फोर्थ क्वेश्चन है आपका साउंड से रिलेटेड टॉपिक, जवाब देना है, जवाब देते रहो भाई। देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारे सामने, देखिए रन, पुट, सन और फन। तो यहाँ पे देखिएगा यू की साउंड क्या आ रही है, पुट, यानी ओ की साउंड आ रही है, तो ये हो गया अपना कट, यानी सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू गेम्स, यानी गेम से रिलेटेड कौन सा वर्ड नहीं है, कौन सा ऑप्शन नहीं है। जैसे रैकेट, बेटा रैकेट गेम में आता है, नाइफ चाकू, बैट बल्ला, हॉकी। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, थिंग की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, थिंग की, बताइएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे, गेम से रिलेटेड नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, बताइएगा कौन सा टॉपिक है और जवाब देना है। तो आप सब जान गए होंगे द, ए और एन, तो मतलब कि आर्टिकल्स का ये टॉपिक आपके आने वाला है। तो ऑनेस्टी इज, बताओ बताओ बताओ, एन तो आएगा नहीं क्योंकि बैक का साउंड आ रहा है, बेस्ट है, ये भी कट हो गया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, यहाँ पे लगाना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्टेक इज, अब यानी मिस्टेक का आपको मीनिंग बताना है, मतलब इंग्लिश के अंदर इसका हिंदी अर्थ बताना, आप मीनिंग बताओ, यानी सिमिलर वर्ड आपको ढूंढना है। मिस्टेक यानी गलती, देखो राइट, राइट का मतलब होता है सही, ट्रू का मतलब होता है सत्य, ब्लेंडर या फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। तो अब सर इन तीन का तो अर्थ में आता है, इसका मान लो तुम्हें अर्थ नहीं आता तो ब्लेंडर आपको कर देना है, क्योंकि देखिए ट्रू का मतलब होता है सत्य और मिस्टेक का मतलब होता है गलती, इसका आंसर आपको करना है। नेक्स्ट पार्ट सेकंड, यहाँ पे देखिएगा आपके 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ तक प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का था। अब पार्ट सेकंड है जिसके अंदर ये वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो जवाब दो फटाफट से। कर लोगे ना बेटा जी, यहाँ तक कोई समस्या तकलीफ हो तो बता देना एक बार, ठीक है। कई प्राणी ऐसे सोच रहे होंगे सर ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि ब्लेंडर वगैरह। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारे सामने बेटा, जैसे कि सपोज दैट एक ट्रिक बताता हूँ, मान लो कि 4 ऑप्शन में से 2 या 3 के अगर आपको हिंदी अर्थ पता है और जिसका हिंदी अर्थ पता नहीं है तो बस वो टिक कर देना है ना, कहीं इधर उधर गर्दन निकालना नहीं है तुम्हें, क्योंकि एग्जाम में इधर उधर बस देखने का काम रहेगा तुम्हारा कि हाँ इसका ये ऑप्शन, इशारेबाजी करते रहते हो, वो वाली चीजें छोड़ देना, क्योंकि क्या पता सामने वाला कौन है। देखिएगा अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें 8 से लेकर 11 यानी 4 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे, और ये जो ऑप्शन में दे रखे हैं इनमें से फिलअप करना है। वी हैव एक्टिविटी, एक बार पूरे को अच्छे से रीड करना है और ऑप्शन को रीड करना है। एक्टिविटी ऑन एवरी सैटरडे इन आवर स्कूल, ऑल द आर वेरी एक्साइटेड एंड एंजॉय द होल डे, दे ब्लैंक मैनी गेम्स, दे ऑल्सो मोरल स्टोरीज। तो इसका जवाब देना अच्छे से,
और ये आपके 8 मार्क्स का रहने वाला है। तो वी हैव एक्टिविटी ऑन एवरी सैटरडे इन आवर स्कूल। वी हैव, बेटा हैव है ना, हैव के साथ कौन सी वर्ब आती है? थर्ड फॉर्म आएगी ना, थर्ड फॉर्म आएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी बताओ। और एक बात देख लेना, अब देखिए यहाँ पे प्ले है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सर ये तो होगी नहीं। देखिए रीड की सेकंड फॉर्म भी यही होती है स्पेलिंग, लेकिन प्रोनाउंस अलग होता है, रेड बोलते हैं। थर्ड फॉर्म में भी रेड बोलते हैं। नो बैग डे स्टूडेंट्स। अब ये जो ऑप्शन दे रखे ना चार, चार में से नीचे से बोल लो एक बार, तो देखिएगा ऑल द स्टूडेंट सही है, ये तो फिलअप हो गया सर, एक तो हमारे को समझ में आ गया। ऐसे फिलअप करना, देखो नहीं आए तो सबसे पहले क्या करना, ऑल द स्टूडेंट्स हो गया सर, एक तो ये कट हो गया हमारा। अब इसके बाद में दे, अब दे बहुवचन है ना, दे प्ले मेनी गेम्स। देखो दे है ना बहुवचन होता है, क्या होता है बेटा? बहुवचन। अब बहुवचन के साथ बहुवचन यानी प्लूरली वर्ब आएगी, ठीक है। ये हो गया सर, प्ले हो गया, ये भी हो गया। दे ऑल्सो नो बैग डे, या वी हैव नो बैग डे एक्टिविटी। बताओ अभी इसमें से कौन सा होगा? या तो रीड करना है या फिर नो बैग डे करना है, कौन सा होगा? अब देखो वी हैव नो बैग डे एक्टिविटी, यानी जो नो बैग डे होता है उस दिन हमारे पास कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। तो नो बैग डे वैसे पढ़ भी रखे होंगे बेटा जी आप, सैटरडे को आता है, इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा। देखो अच्छे से पढ़ोगे ना तो कर पाओगे, पहले बोल रहा हूँ, तुक्केबाजी नहीं चलेगी इसमें। और इसमें क्या हो जाएगा? रीड, क्योंकि हम मोरल स्टोरीज को क्या करते हैं? पढ़ते रहते हैं। आई बात समझ में? ये ऐसे फिलअप होगा, कोई शॉर्ट तरीका नहीं है इसका, यही है, प्रैक्टिस करो तुम। और डेली शाम को आपको 7:30 के ऊपर क्लास मिल जाएगी, मॉडल पेपर में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ये आपसे मेरा वादा है, ठीक है। शाम के 7:30 बजे आपको तैयार रहना है, क्लास आपके पास में मिल जाएगी, बेल आइकन प्रेस करके रखना है, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा स्कोर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अच्छे से पढ़ा रखा है बेटा। लीप, लीप का क्या हो जाएगा बताइएगा बेटा जी। देखिए ऐप आ रहा है ना लास्ट में, तो क्या हो जाएगा? ऐप को उठाकर वीएस जोड़ देना है, ठीक है, लीप्स हो जाएगा। नेक्स्ट टीचर, टीचर का क्या हो जाएगा? एस जोड़ देना, टीचर्स हो जाएगा। राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी जो ये है जो मिसिंग लेटर है वो वाला भी क्वेश्चन आपके आएगा, 2 नंबर का रहने वाला है। तो ब्यूटीफुल, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना? ट्रिक बता रखा हूँ बेटा जी, जो प्राणी है अभी तक नहीं देखा देख लेना ट्रिक अच्छे से। और यदि भी अभी भी कोई सस्पेंस बना हो ना आप में कि सर इस टॉपिक में हमें समस्या है, तो बोल देना एक बार, दोबारा से अच्छे से पढ़ा दूंगा। ये क्या है? एक्सपेंसिव, अच्छे से जानते होंगे स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग। ड्राइविंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके आने वाले हैं। वैसे कंजक्शन का भी ये ड्राइविंग का नहीं है, ठीक है। वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग, वी रिमेन सेफ, कंजक्शन से रिलेटेड है, बताओ। वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग, वी रिमेन सेफ, सो दैट या अनलेस। वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग, वी रिमेन सेफ, यानी हमें अवॉइड करना चाहिए कि किस समय, बताइएगा। अब इसमें किसी को सजेस्ट करते हो ना, सुझाव देते हो, तो उसके लिए अनलेस आता है। अब कहीं पासबुक में या डेस्क वर्क में आपको सो दैट देखने को मिल जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। बताइएगा, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, रीअरेंज वर्ड वाला आपके आने वाला है, 2 नंबर के रहने वाले 2 क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट उठाना है, क्वेश्चन मार्क मिल जाए तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है या WH वर्ड लगाना है। तो इन दोनों में क्वेश्चन मार्क है क्या? नहीं है, तो बस सब्जेक्ट से स्टार्ट करो बेटा। इस तो एडजेक्टिव होता है स्टार्टिंग में, है ही नहीं। सब्जेक्ट कौन होगा? डॉक्टर अशोक, ठीक है, डॉक्टर अशोक। बताओ सिक्की सेकंड फॉर्म होती है सुख, मतलब यानी अपने सिर को उसने हिलाया, हेड, सॉरी हिज हेड, ठीक है, हिज हेड, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हिज क्यों आया? क्योंकि बेटा एडजेक्टिव होता ना, इतना तो पता होगा ना, ही का एडजेक्टिव हिज होता है, और हिज अपने साथ में क्या लेगा? नाउन लेगा। क्या लेगा बेटा जी? अरे नाउन लेगा। समस्या ये नहीं कि हिज को लास्ट में लिख दोगे और उसके पहले हेड लिख दोगे, गलत हो जाएगा। पढ़ो, हर चीज को अच्छे से पढ़ो। पीपल ओवर एजुकेट वी मस्ट, बताओ।
सबसे पहले अब यहाँ पे ये देखना है बेटा, बी सब्जेक्ट होता है तो लास्ट में तो लिखने से रहे। सर पीपल भी तो होता है ना सब्जेक्ट, हो सकता है, लेकिन बात ये है कि ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट के रूप में ले लेंगे तो फिर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो आपको यूज करना ही पड़ेगा, चाहे पीपल को लास्ट में लिख दो वो दिक्कत नहीं है। तो आपको पहले सब्जेक्टिव केस लिखना है वी। बेटा मॉडल यहाँ पे आता है ना, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है मॉडल को। वी मस्ट, मस्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है ना, जानते हो ना, एजुकेट, वी मस्ट एजुकेट, ठीक है। फिर इसके बाद में ओवर पीपल, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। किस किस के समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन, बताओ, नहीं आए तो दोबारा समझो बेटा। देखो मेरी बात सुनो, जैसे कि हम ओवर पीपल को आगे ले लेते हैं, सपोज दैट ले लिए, लेकिन अब बी की कंडीशन क्या होती है, बी की कंडीशन क्या होती है कि ये सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस को पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद में मस्ट मॉडल होता है और मॉडल को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो मस्ट यहाँ पे आएगा। अब मस्ट मॉडल होता है तो मॉडल के बाद में कौन सी वर्ब आती है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब ऑप्शन दे रखे हैं, इनको फिलअप करना है। 2 क्वेश्चन है और 2 नंबर के रहने वाले हैं और रोड सेफ्टी से रिलेटेड रहने वाला है। वी शुड ऑलवेज है हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाइक। तो क्या करना चाहिए, जेब्रा को पहनना चाहिए या क्रॉसिंग को पहनना चाहिए। देखो वियर का मतलब क्या होता है, पहनना, हेलमेट, हेलमेट को पहनना है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द टू क्रॉस द रोड, बताइएगा। वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन, बताओ बताओ, टू क्रॉस द रोड, किसका प्रयोग करना चाहिए हमें, जेब्रा क्रॉसिंग का। किसका प्रयोग करना चाहिए, ऑलवेज के लिए, यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग के लिए आपके सामने। हाँ जी भाई, जवाब देना आपको। नेक्स्ट अब आ गए आपके पैसेज, ठीक है। पैसेज आपको ध्यान रखना है, अनसीन भी आएंगे और सीन भी आएंगे। अभी आपको बता देता हूँ कितने सीन है और कितने अनसीन है। जैसे कि अंडमान निकोबार वाला है ना, तो ये आपके सीन वाला आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद में सेकंड वाला देखते हैं कौन सा है, श्रीलंका वाला आ गया, मतलब ये भी क्या है, सीन वाला पैसेज है। फिर मतलब कि अनसीन वाला कहाँ है, ये सस्पेंस है ना, हाँ बेटा ये वाला आएगा अनसीन पैसेज आपके। तो मतलब कि 2 सीन और 1 अनसीन पैसेज रहने वाला, 3 पैसेज रहेंगे, ठीक है। और टोटल मार्क्स भी बता देता हूँ। और पैसेज आई होप तुम्हें आते होंगे, ठीक है ना, कर लोगे आप। नहीं आते हैं ना पैसेज, अगर आपको छाटना नहीं आता है किस प्रकार से आंसर देना है, तो ऑलरेडी मैं आपको बता रखा हूँ किस प्रकार से आपको सोल्व करना है। अभी भी नहीं आते, वीडियो भी नहीं मिलता आपको, तो एक दिन में क्या करूँगा, आपके लिए एक अलग से क्लास प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, अच्छे से देख लेना है। तो ये वाला देखिएगा जो क्वेश्चन है, एक बार काउंटिंग कर लेते हैं। जो फर्स्ट वाला रहने वाला है 2 और 1 3, 3 2 5 7 और 9, 9 और 1 10, 10 नंबर का एक पैसेज रहेगा सीन। और इसके बाद में दूसरे नंबर का सीन का रहेगा 2 4 5 7 9 और 1 10, 10 नंबर के ये रहने वाले दूसरा वाला। फिर थर्ड पैसेज है 3 और 3 2 5, ठीक है, 3 और 2 5 हो गए। और इसके अलावा 2 नंबर के ये आ गए 7 7 और 3 10। बेटा 30 नंबर के आपके देख लो पैसेज आने वाले हैं, 30 नंबर के आपके पैसेज आएंगे। अब
जो आपका डाउट था ना कि सर बुक के क्वेश्चन आंसर आएंगे कि नहीं आएंगे, तो आपके बुक के क्वेश्चन आंसर नहीं आने वाले हैं, ठीक है। आपके 2-3 पैसेज डाल दिए वो, चैप्टर को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उनके पैसेज आपको करना है, अनसीन भी आएगा एक। और इसके अलावा ये सेंटेंस करेक्ट सीक्वेंस यानी सीक्वेंस में जमाने, अपने बोलते हैं ना रीअरेंज वाले सेंटेंस, वो आएंगे। एक तो रीअरेंज वर्ड होता है और एक रीअरेंज सेंटेंस होता है, 5 नंबर के रहेंगे 5 सेंटेंस। और ये रहेंगे स्टोरी बेस पे या कोई इवेंट के बेस पे रहेंगे, घटना के बेस पे कोई भी फंक्शन आप कर रहे हो, ठीक है। वी प्लेड फुटबॉल मैच एट 4 PM। तो यहाँ पे जवाब देना है, वी प्लेड फुटबॉल मैच एट 4 PM, वी रिटर्न होम इन द इवनिंग एट 5 PM। और लास्ट संडे वी वेंट फॉर ए पिकनिक, वी एट फूड टुगेदर इन द आफ्टरनून एट 2 PM, वी परचेज्ड स्वीट्स एंड नमकीन ऑन द वे। तो इसको क्या करना, आपको इवेंट के बेस पे करना है कि सबसे पहले क्या घटित हुआ फिर क्या हुआ। तो एक बार चलो मैं बता भी देता हूँ आपको। वी प्लेड फुटबॉल मैच एट 4 PM, वी रिटर्न होम इन द इवनिंग। तो हम घर पे लौटे, तो मतलब कि लास्ट में लौटे होंगे, यही हुआ होगा। लास्ट संडे वी वेंट फॉर अ पिकनिक, एक मिनट, हम लास्ट संडे को पिकनिक पे गए थे, ये हो सकता है। वी एट फूड टुगेदर इन द आफ्टरनून एट 2 PM, तो यानी पिकनिक के जाने के बाद ही खाना खाए होंगे। पहले खाना खाए होंगे या नमकीन खरीदे होंगे, स्वीट्स वगैरह। पहले तो आप प्लान बनाए होंगे। सबसे पहले क्या हुआ होगा, लास्ट संडे को हम कहाँ पे गए, पिकनिक पे गए। फिर इसके बाद में क्या किए होंगे, अब देखो 4 बजे की बात हो रही है ना यहाँ पे, 4 पहले बजेंगे या 5 पहले बजेंगे या 2 पहले बजेंगे। सर पहले 2 बजेंगे, ठीक है, ये भी बात हो गई। लेकिन बेटा अभी यहाँ पे आप ऐसे बोलोगे सर दूसरे नंबर पे इसी को लगा दो, क्योंकि हम आफ्टरनून में खाना खा लिए एक साथ में, ठीक है। बात ये होगी कि बेटा खरीदोगे पहले या खा लोगे बिना खरीदे ही। सर पहले खरीदेंगे ना, परचेज करेंगे, सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा, थर्ड नंबर पे ये हो जाएगा, फोर्थ नंबर पे ये है ही, और फिफ्थ नंबर पे ये रह जाएगा। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से सीक्वेंस बनाना है। नेक्स्ट इसके अलावा आपके पार्ट 4 में क्या रहेगा, ऐसे टाइप क्वेश्चन रहेंगे, मतलब कि लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर का ये आने वाला है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, इमेजिन दैट यू आर अमित रेखा फ्रॉम जयपुर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू ज्वाइन योर सिस्टर्स मैरिज, यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स। यानी इन पॉइंट्स का यूज करके आप क्या लिखोगे, एक लेटर लिखोगे, मतलब इनफॉर्मल ये लेटर आपके आने वाला है, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर के अथवा में आपको क्या देखने को मिलेगा, फॉर्मल लेटर या एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। तो यू आर रमेश या अरुणा राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर एडमिशन टू क्लास 9th, ठीक है। आप कौन हो, रमेश हो, रिक्वेस्ट करना है हेड मास्टर से 9th क्लास में एडमिशन लेने के लिए, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो ये आपको करना है, ठीक है। इसके अलावा राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और ये कुछ वर्ड्स देंगे आपको, और इसके अथवा में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार, जो भी है आपके सामने जितने भी डाउट है देखिएगा, पैराग्राफ के अथवा में स्टोरी रहेगी, ठीक है ना। जो भी ऐसे आपको दिया जाएगा, यानी मतलब पैराग्राफ, जैसे कि विजिट है, फिर 100 वर्ड में आपको लिखना है, ठीक है। और ये कुछ हिंट्स आपको दे दिया जाएगा, रीच्ड, शॉप्स, मेरी गो राउंड, सर्कस, इंजॉयड, रिटर्न, ये लास्ट में ये सारी चीज़ें आपको यूज करना है। या फिर आप स्टोरी लिख सकते हो। तो टोटल ये 10 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है ना जी। तो ये आपका मॉडल पेपर था। और इसके आगे फिर आपको जैसे ये PDF डाउनलोड करोगे, मैथ का देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जिसकी भी आपको क्लास चाहिए, जैसे मैथ की चाहिए या कोई साइंस की चाहिए, SST की चाहिए, तो ये आपको मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ, टीचर से रिक्वेस्ट करूँगा। लेकिन इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो भी इस चैनल से जुड़ सके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जैसे कि आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, जैसे लेटर में यानी साउंड वाला जो टॉपिक है, मिसिंग लेटर है, या फिर आपके राइटिंग पोर्शन से रिलेटेड है, तो चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखा हूँ 8th क्लास के नाम से, वहाँ से देख लीजिएगा, आपको देखने को मिल जाएगी क्लासें।
थैंक यू बेटा जी। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना क्लास कैसी लगी आपको।